बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। किसी इलाके में एक खूबसूरत नौजवान रहता था। उस लड़के को ज़िनाकारी की आदत पड़ गई थी। वो जब तक किसी लड़की से ज़िना नहीं कर लेता था तो उसको चैन नहीं आता। वो हर रोज़ किसी न किसी लड़की को घर बुलाकर उससे बदकारी किया करता था। उसका रोज़ का ये मामूल था कि वो जिस लड़की से ज़िनाकारी करता था उस लड़की का नाम अपनी डायरी पर लिख लिया करता था। सुबह से लेकर शाम तक बिस्तर पर जाने से पहले जो भी बदकारी, ज़िनाकारी या फिर कोई और गलत काम किया करता था उसको अपनी डायरी पर दर्ज किया करता था। एक दिन वो अपनी डायरी खोले हुए बैठा था कि किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाज़े पर एक हसीन और जमील औरत खड़ी हुई है। उस लड़के ने औरत से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यहाँ क्या करने के लिए आई हो। औरत ने लड़के को बड़े मासूमाना चेहरे के साथ जवाब दिया कि मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे खामद को मरे हुए कई अरसा गुजर गया है। मैं अपने बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी कुछ मदद कर देंगे। लड़के ने औरत का हुस्न और जमाल देखा तो उसकी नीयत ख़राब हो गई। नौजवान ने औरत को घर में बुला लिया। नौजवान ने औरत से कहा कि तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथ ज़िनाकारी करो। औरत ने नौजवान की बात से इनकार किया तो लड़के ने औरत से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब नौजवान ने औरत को अपनी बाहों में लिया तो औरत चीखो पुकार करने लगी। औरत ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह पाक मुझे इस बदकार जानी नौजवान से बचा लें। या अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। औरत ने खुदा से दुआ करने के बाद लड़के को कहा, ऐ नौजवान तुम बदकार हो, जानी हो, क्या तुमको मौत याद नहीं है? अपनी हरकतों से बाज आ जा। मौत तो बड़े बड़े सरदारों और बादशाहों को भी नहीं बख्शती। तू अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कर ले, वरना अल्लाह ताला तुमको माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस बंद कमरे में तुम्हें कोई ये बदकारी करते नहीं देखेगा? बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। औरत की बातें सुनकर नौजवान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो गया और उसने औरत को कहा कि ऐ औरत, तुमने तो कोई बदकारी नहीं की है तो तू अल्लाह ताला से इतनी डर रही है। मेरी तो ज़िंदगी ही बदकारी और ज़िनाकारी में गुजर गई। मैंने कभी अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार नहीं किया। ये बातें करते हुए नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उस नौजवान ने हसीन व जमील औरत से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदकारी नहीं करूँगा, तुम सुकून और आराम से बैठ जाओ। उस नौजवान ने उस लड़की को खाने पीने की चीज़ें और कुछ रकम देकर भेज दिया। नौजवान ने कहा, ऐ हसीन व जमील औरत, जाकर अपने बच्चों से कहो कि मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मैं आज के बाद कोई ज़िनाकारी और गलत काम नहीं करूँगा।
उस औरत ने जाते हुए उस नौजवान को दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला तुम पर अपना रहम व करम अता करे। जब तेरी मौत आए तो अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए आए, तू सच्चा और पक्का मोमिन होकर मरे। ये दुआएं देते हुए वो औरत उस नौजवान के घर से चली गई। जब औरत उस नौजवान का घर छोड़कर चली गई तो नौजवान के दिल में आया कि मैंने अपनी जवानी का ये सबसे नेक काम किया है, क्यों ना मैं अपने गुनाहों को मिटाकर अब से नेकियां लिखना शुरू कर दूं। चुनाचे उसने डायरी पर यह काम लिखने के लिए डायरी को खोला तो देखकर हैरान रह गया कि डायरी बिल्कुल साफ थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने उस बेवा औरत की दुआ से उस नौजवान के सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। नौजवान ने सारी डायरी के एक एक सफ़ा को देखा तो हर एक सफ़ा नया और साफ था, जैसे कि उस पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। वो अपनी डायरी खोले हुए बैठा कि उस बंदे को एक गायब से आवाज़ सुनाई दी, ऐ अल्लाह ताला के बंदे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला तुम्हारा बन चुका है, तू अल्लाह ताला का बन चुका है। जब तेरी मौत आएगी तो वो ईमान पर आएगी। उस दिन के बाद वो नौजवान हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा करता था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नेक काम करने और बुरे कामों से नेकी की हिदायत फरमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।